प्राचीन भारत। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। सिंधु घाटी एक काली वंगम किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यवसाय करना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वाधिक या सर्वप्रथम थे? कपास के। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। इसी जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला राना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा संस्कृति में हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता को की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था के लिए स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारी के संबंध थे? बैल। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते जा गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सेधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगम से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किसी धातु की प्राप्ति नहीं हुई लोहा की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? गाय। ये अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है। स्वतंत्रोत्तर भारत से में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों को खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री को की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल स्वाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह
मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युगों से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नागरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है वृद्धभांड। सिंधु घाटी सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल में पाया गया है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? धोलावीरा।